ऑन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का राव करियर इंस्टीट्यूट देहरादून के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी लाजवाब चल रही होगी। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारी ये जो सीरीज है PYQ क्वेश्चंस की आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कल की क्लास में हम उसके आधे क्वेश्चंस कर चुके थे। आज फिर से मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सोनू। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। तो कल हमने बेसिकली यहां तक सॉल्व किया था। आज की क्लास का पहला सवाल है आपके सामने। चलिए जी, आज की क्लास का पहला सवाल, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार पहले। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/10 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इनकर्स अ लॉस ऑफ 17%। ठीक है जी, कह रहे कि इफ ही सेल्स इट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। ये आपसे पूछ रहा है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो एक बार आपको खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करना है, पहले नहीं होगा फिर मैं आपको करवाऊंगा। एक बार खुद आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/10, वास्तविक विक्रय मूल्य के कितने 4/10 में बेचने पे उसको क्या हो रहा है भैया जी? लॉस हो रहा है 17% का। 17% का। तो एक काम करते हैं, हमने लेट कर दिया कि जो उसका एक्चुअल एसपी है, एक्चुअल एसपी, हमने उसके एक्चुअल एसपी को लेट कर लिया कि ये है 10। ठीक है, ये है जी कितना 10। ठीक, तो इस 10 का 4/10 निकालेंगे कितना? इस 4 को, यानी कि इसको बेच रहा हो कितने प्रतिशत के लॉस पे? 17% के लॉस पे, यानी कि 83 इंटू 100। क्या ये बात समझ में आई? अब वो आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अगर वो इसी को अगर वो इसी को उसके एक्चुअल प्राइस पर बेचता, एक्चुअल प्राइस जो हमने लेट किया, अगर वो इसी को इसके एक्चुअल प्राइस पर बेचता है, एक्चुअल प्राइस के, इफ ही सेल्स 88%, इसके एक्चुअल प्राइस के कितने पे? 88% पे। आई बात समझ में या नहीं आई? बताइए, बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई? इस जीरो से तो भैया जी ये जीरो हो जाएगा खत्म। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 22 बार कैंसिल। 4 से कैंसिल करेंगे 22 बार। तो जब आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1000, ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, ठीक है जी, ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 22 इंटू 3 66। कितना बचेगा यहाँ से? 22 3 66 6, 22 अट्ठा 176, 176, 176 में जब हम 6 ऐड करेंगे 182, 182। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास अगर 1000 रुपए है और सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास 1826 रुपए है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 826 का। 826 का किस पे? इस सीपी पे, सीपी पे इंटू 100 और ये परसेंट। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 82.6। क्या किसी का आंसर आया था? किसी का आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सोनू का आंसर आया था। वेरी गुड भाई सोनू। ठीक है, तो हमने उसके एक्चुअल एसपी को 10 मान लिया। ठीक है, तो इसका 4/10, तो इस 4 को जब उसने 17 के लॉस पर बेचा, यानी कि कितना? 83 में इंटू 100। अब कह रहे कि अगर वो एक्चुअल प्राइस के 88% पर बेचता, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 82.6। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बताइए। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल एक और सिमिलर सा क्वेश्चन। ठीक है, एक और सिमिलर सा सवाल आपके सामने।
बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल एसपी, 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल एसपी। तो मैंने एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल एसपी को वो मैंने मान लिया 5, इसके 2/5 यानी कि इस दो को वो बेच रहा है कितने पे, जब उसने इसको बेचा तो उसको 27% का लॉस हो रहा है, यानी कि 73 इंटू 100। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ही सेल्स 84% ऑफ इट्स एक्चुअल एसपी, एक्चुअल एसपी 5, इसके अगर 84% पे बेचेगा तो कह रहा है कि कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 से ये हो जाएगा 20 बार कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 4 से कैंसिल कीजिए इसको, 4 से ये हो जाएगा जी 25 बार कैंसिल, और 4 से हो जाएगा 21 बार कैंसिल, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 50 गुणा किया कि 20, कितना 500 रेशियो। जब आप 73 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, तो 21 तियां 63, 6, 21 पंचे 105, 105 में, ठीक है, 21 तियां 63, 6, 21 सत्ता 147 और 6 153, कितना 153, 153। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3, 3 और ये यहाँ पे 10, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 दूनी ये 1000 होगा, ये होगा जी 1000, ये 1000 होगा, ये 1000 होगा, और ये यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 533, 533, यानी कि 533 का प्रॉफिट किस पे, इस 1000 पे, 1000 सीपी है, ठीक है। इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 53.3%। क्या इसका आंसर आया, बताइए। सिमिलर सा सवाल था पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 53.3। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए चैट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, अ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1032 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 648, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस व्हेन आर्टिकल इस कितना 30% के प्रॉफिट पर अगर उसको बेचा जाएगा तो सवाल क्या समझ में आया। पहले इस वाली लाइन को पढ़िए, यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने के बराबर हुई हानि के बराबर है। ये लाइन रीड कीजिए, ये लाइन रीड कीजिए कि एक वस्तु को जब 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो इसका जो सीपी है, सीपी कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज 1032 प्लस 648 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 1680/2 यानी कि 840, ठीक है। इस 840 पे अगर वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 30% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, यानी कि या तो आप इसका परसेंट निकालो, 30% निकालो, तो 30% निकालोगे ये 252 हो जाएगा, 252 ऐड करोगे तो 1092, तो 1092 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गौरी का आंसर सही है। 840 का आपने 30% निकाला, 840 का 30% होता है 252, आपने 840 में 252 को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1092। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए। तो जब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ पर्सन सोल्ड अ पेन ड्राइव फॉर ₹1674 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 7%, उससे 7% का लॉस हुआ जब उसने 1674 में बेचा। एट व्हाट प्राइस इन शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 11%। कल बताया था मैंने आपको भैया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, होता ही नहीं होता है। तो अगर वो इसको 7% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचा होगा, 93 में बेचा होगा, हाँ या ना। अब उसको प्रॉफिट कमाना है, कितने
11 का, यानी कि 11% का योग कितने में बेचेगा? 111 में। तो क्या ये सवाल समझ में आया? बताइए। तो इससे ये परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, बोलो, इससे ये जो है खत्म हो जाए। अब ये क्या ये कट रहा है किसी से? 9 3 12 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। क्या 31 इसको कैंसिल करेगा? चलिए देखते हैं, बिल्कुल कर रहा होगा। 31 पंचे होता है 155, 155, तो ये 4 बार कैंसिल कर रहा है। यूनिट डिजिट हमारा जो है 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे जैसे आपने इससे इसको कैंसिल किया, अब आपको मल्टीप्लाई करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि यार ऑप्शन में हमारा यूनिट डिजिट कौन सा मैच कर रहा है। देखो एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा यूनिट डिजिट 8 है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की बच्चों जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एग्जाम में क्वेश्चन को उतना ही टाइम दीजिए जितने में एक्चुअल में उसकी जरूरत है, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है, तभी आप इस सेशन का आप फायदा उठा पाएंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, करके अ मैन सोल्ड अ साइकिल एट 17% लॉस इफ ही हैड सोल्ड 1056 मोर, 1056 रुपए ज्यादा अगर वो लेता कस्टमर से तो उसको 5% का प्रॉफिट होता, तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। ठीक है जी, ये सीपी मान लीजिए सीपी 100 है, ठीक है, हमने सीपी को मान लिया कि सीपी है बच्चे 100x। अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी, देखिए, अ मैन सोल्ड हिज साइकिल 17% लॉस, कितने में बेचा होगा उसने भैया? 100 रुपए है, अगर 17% लॉस पे बेच रहा है 83 में बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा। कह रहा है कि अगर वो कस्टमर से 1056 रुपए ज्यादा लेता तो उसको प्रॉफिट होता 5% का, यानी कि यहाँ पे कितना? 105, हाँ या ना? अब आप ये देखिए, जब उसने लॉस पे बेचा तो उसको 17% का लॉस हो रहा है, वो पहले कह रहा है कि 17% का लॉस है। यहां से यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है, यहां से यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है, 17 और 5 22, 17 और 5 22, तो ये 22 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 1056। इस 22x की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 1056। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, बिल्कुल। 22 चौक 88 होता है, 22 अट्ठा होता है 176, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4800, ठीक है, 100 इंटू 48, 100 into 48, that will be 4800, that will be 4800। क्या ये सवाल समझ में आया? अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड, अब इसका शॉर्टकट देखो। देखो, एक आदमी ने अपनी साइकिल को 17% के घाटे में बेची, अगर वो कस्टमर से 1056 रुपए ज्यादा में बेचा होता, यानी कि अगर वो ज्यादा रुपए लेता तो उसको 5% का लाभ होता। ठीक है, एक क्या है? प्रॉफिट है, एक लॉस है, एक तरफ लॉस है, एक तरफ प्रॉफिट है। तो अगर लॉस और प्रॉफिट है, इस टाइप के क्वेश्चन में उनका एडिशन करेंगे। ठीक है, देखो 17 और 5 कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तब भी आप दोनों को ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों लॉस है तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना था, देखिए जी, इसका डिफरेंस 5 माइनस, ठीक है, माइनस का 17 तो 5 प्लस 17 यानी कि 22, सीधे सीधे ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो। 17 5 22, 22 की वैल्यू कितनी? 1056, 22 की वैल्यू 1056, ठीक है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, जैसे एक की वैल्यू आ जाएगी 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगला सवाल आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और सवाल आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 3450 रुपए में बेचने पर उसे 3120 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। यदि वस्तु को 3858 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन यूज हो रही है, ट्राई कीजिए।
on selling an article for rupees 3450 the gain is 20% more than the loss incurred on selling for rupees इतना। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये है भैया सीपी। ये सवाल में जो कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो ये कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3450 the gain is 20% more than the loss incurred on the selling of rupees इतना। कितना? 3120। ये आपने किया। 20% का फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये -5। क्या ये समझ में आया? आया ना? क्या ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? यहां से यहां का डिफरेंस है भैया 330। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? 330 रुपए। और इसका डिफरेंस कितना? 11। इसका डिफरेंस कितना? 11। यानी कि 11 की वैल्यू कितना? 330 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 30 रुपए आ जाएगी। एक की वैल्यू 30 रुपए आ जाएगी। एक की वैल्यू 30 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको सीपी पता चल जाएगा कितना। अरे यार ये 3120 है, 3120 है। 30 पंचे 150 प्लस इसमें 150 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? सीपी कितनी आ जाएगी इसकी? ये आ जाएगा कितना? 11 33, ठीक है। 0723 3270 है ना? या फिर आप यहां से भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर सीपी आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस अब ये कह रहा है कि अगर वो इतने रुपए में बेचता उसको, अगर वो इतने रुपए में बेचता, एसपी कितनी है? एसपी है 3858, 3858.6 है ना? तो ये देखिए ये इससे कितना एक्स्ट्रा है? 6 और ये 8 और 15 में से 7 या 8, 15 में से 7 या 8, फिर ये 37 में 5 और ये है जी पर, ठीक। 0 गए, 0 खत्म, ये से ये 2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 7 56, तो ये आ रहा है, ये इसको 18 बार कैंसिल कर रहा है, क्योंकि 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 डबल तो होगा ही नहीं, ये 2 तो आंसर होंगे ही नहीं, ये 2 तो आंसर होंगे ही नहीं, ये 2 तो हमारे आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि ये 2 बार नहीं जा रहा है, ठीक है। 2 बार नहीं जा रहा है। अगर हम इसका 16.6, अगर हम इसका 1/6 निकालें, 1/6 से जो है इसका 7 2 9 और 9 3 12, 1/6 कितना आ जाएगा? 500 समथिंग आएगा, 500 कुछ, लेकिन 500 ऐड करेंगे तब भी हम यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए हाँ या ना। एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो यहाँ पे आपको एट द एंड आकर के क्या करना था, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है 588.6 का, ठीक है। 588.6 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? इस 23270 पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी करेक्ट आंसर। 18%। आया बात समझ में या नहीं आई? बताइए। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक और लाजवाब सवाल आपके सामने, ठीक है। चलिए जी, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹2695 ईच। एक आदमी क्या करता है, 2 आर्टिकल को कितने में बेचता है? प्रत्येक को 2695 में, ठीक है। कह रहा है कि ही सेल्स फर्स्ट एट अ 18.75% प्रॉफिट। अब ये जो 18.75% होता है ना, ये 6.25 का 3 टाइम्स है।
6.25 का 3 टाइम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये जो वैल्यू है 18.75%, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये 6.25% का 3 टाइम है, ये इसका 3 टाइम है, हाँ या ना? क्या ये बात आपको पता है? चलिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार ये तो 1/16 की वैल्यू होती है, 1/16 की वैल्यू होती है, तो ये जो 18.75 है, क्या ये 3/16 की वैल्यू नहीं होगी? इसका ये 3 गुना, इसका ये 3 गुना, हाँ या ना? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। एट what loss person he would have sold second article if there is neither profit nor loss whole transaction। उसको ना ही फायदा ना ही नुकसान कब होगा? यानी कि जितने में खरीद के लाया है उतने में बेच दिया आर्टिकल को, तभी उसको होल ट्रांजैक्शन पे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस 19 हो जाएगा, हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि भैया दोनों आर्टिकल को उसने कितने रुपए में बेचा है? 2695, यानी कि पहले आर्टिकल को भी 2695 में बेचा है, दूसरे आर्टिकल को भी। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर यहाँ सेलिंग प्राइस 19 है तो भैया जी यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब है जितने में उसने खरीदा है उतने में ही उसने बेच दिया, इतने में ही उसने बेच दिया। तो 19 और 19 कितना हो गया? 38 हो गया। 19 और 19 38 हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 38 है तो कॉस्ट प्राइस भी 38 होना चाहिए। तो यहाँ पे 38 बनाने के लिए क्या में यहाँ पे 22 आएगा? नहीं आएगा भैया, इसको 38 बनाने के लिए यहाँ पे 22 आएगा, तभी जाकर के ये 38 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपको कह रहा है कि सेकंड आर्टिकल को कितने % के लॉस पर बेचना चाहिए? देखो भाई, 22 का था, 19 में बेच दिया, 3 के लॉस पे बेचा, किस पे? इस 22 पे इंटू 100 और %। क्या ये सवाल समझ में आया? ठीक है, 2 से 11, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल 50 बार, कितने बार? 50 बार। तो 150/11, 150/11%, 150/11%, यानी कि 11 एकम 11, 4 और 0, 11 3 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सोनू का आंसर आ रहा है। डी कैसे? आप एक बार ना कैलकुलेशन को दोबारा चेक कीजिए बच्चे, है ना? 11 1 जा 11, 4 कैरी और 0, 11 3 जा 33, 13.63%। ठीक है, क्या ये सवाल समझ में आया? बताइए भाई, ये कैसे हुआ? ये 19 कैसे हुआ? एग्जामिनर ने खुद क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का जो एसपी है ना वो सेम है, मतलब वो पहले को भी 2695 में बेच रहा है, दूसरे को भी उतने में बेच रहा है। ठीक है, बताइए क्या ये सवाल समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था भाई। बढ़े अगले सवाल की तरफ, बढ़े अगला सवाल। अगला सवाल, कंचन सोल्ड 150 चेयर and had a gain equal to the selling price of 78 चेयर। ठीक है जी, कल भी बताया था, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है ये आपको पूछ रहा है। तो कंचन ने 153 चेयर को बेचा, 153 चेयर को बेचा। हम लेट कर लेते हैं, कल भी करवाया था एक ऐसा सवाल, लेट एसपी ऑफ 1 चेयर दैट इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो यहाँ पे 153 चेयर का जो एसपी है वो कितना आ जाएगा? 153 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए टोटल एसपी। ठीक है जी, टोटल एसपी आ गया। अब ये कह रहा है कि जो गेन है वो इक्वल है किसके? 78 आर्टिकल के चेयर के बराबर। ठीक है, तो एक तरीके से प्रॉफिट कितना आ गया यार? प्रॉफिट 78 आ गया, नहीं आ गया? प्रॉफिट 78 आ गया, नहीं आ गया? तो अगर सेलिंग प्राइस 153 रुपए है और 78 रुपए प्रॉफिट है तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 153 माइनस 78, दैट विल इक्वल टू 22 और 53 75, 75। तो 78 रुपए का उसको फायदा हो रहा है, 78 रुपए का फायदा हो रहा है किस पे? इस 75 रुपए पे, इस 75 रुपए पे इंटू 100 और %। ठीक है जी, तो 25 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 इसको कैंसिल करेगा 26 बार। ठीक है, 26 गुणा गया 4 यानी कि 104%।
तो आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन जो है ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? और सेशन को प्लीज बच्चों शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है? आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं मैं, ठीक है? आप जो भी पेपर दे रहे हो अगर आप रेगुलर इनको फॉलो करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। चाहे आप इस बार सीपीओ का पेपर देने वाले हो, सीजीएल का देने वाले हो, आरआरबी एनटीपीसी का देने वाले हो, ठीक है? तो आपको सेशन को शेयर जरूर करना है, ठीक है? अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल, अ पर्सन बॉट 2 बफेलो ₹11,520। एक पर्सन ने क्या किया? 2 भैंसों को खरीदा 11,520 में। वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, मतलब पहले को उसने 15% के नुकसान पर बेच दिया। एंड द अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%, और जो दूसरा था उसको बेच दिया 19% के गेन पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो इज इक्वल, भैया इसने क्या रखा कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है? आई बात समझ में? तो देखिए एक काम करते हैं, पहले बफेलो पे मान लीजिए एक ये ए बफेलो है। एसएससी एग्जाम जो है आपका सीजीएल का पेपर स्टार्ट होगा इस बार का 13 अगस्त से, ठीक है? और सीजीएल से पहले सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 9 का नोटिफिकेशन है वो आएगा, पहले उसका एग्जाम होगा। फिर 13 अगस्त से 31 अगस्त तक सीजीएल का पेपर है। 1 सितंबर से आपका सीपीओ का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सीपीओ के पेपर के तुरंत बाद सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट है। सीएचएसएल के पेपर के तुरंत बाद आपका जो इस बार उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा आपको। दिल्ली पुलिस के अंदर जो हेड कांस्टेबल होता है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल होता है, वो दोनों नोटिफिकेशन इस साल आने वाले हैं। तो लगातार एग्जाम है, लगातार एग्जाम है, ठीक है? और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इस बार है, ठीक है? अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, फिर आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा 2025 का, तो एग्जाम ही एग्जाम है, ठीक है? तो 15% के लॉस पर अगर बेच रहा है तो 100 अगर प्राइस है, 15 का लॉस यानी कि क्या 85 में बेच रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? एंड द अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%, दूसरे को जो दूसरा बफेलो है उसको 19% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है जी? दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है? तो क्या इन दोनों में कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 17 से ये 5 बार, 17 से ये 7 बार, ठीक है? तो ये हो गया जी 5A इक्वल टू 7B। तो यहाँ पे इन बफेलो का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7:5 इनके प्राइस का, ठीक है जी? तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन। आपको पहले का कॉस्ट प्राइस निकालना है, पहले का कॉस्ट प्राइस निकालना है। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी देर के सवाल में? 11,520, 11,520। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 12 से इसको कैंसिल करोगे? 12 निम 108, 12 छिंग 72, 960। हमें पहले वाले का पूछ रहा है, यानी कि पहले वाले का कब आएगा? जब इसको 7 से गुणा करेंगे, है ना? जब इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 0, 7 छिंग 42, 7 दम 63, 4 67, 6,720। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? 6,720। क्या ये सवाल समझ में आया? बताइए। क्या ये सवाल समझ में आया? एसएससी के हर दूसरे पेपर में ये सवाल घूम फिर के आता है, ठीक है? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे कमांड बना लीजिए, ठीक है? चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर इज मस्ट, ठीक है? चलिए बढ़े फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, एक और लाजवाब सवाल आपके सामने। कह रहे हैं कि अ पर्सन सेल्स आर्टिकल एक्स फॉर ₹34,500 and makes a profit of 15%. He sells article Y at a loss of 10%.
he neither losses nor gains on the whole transaction of these two transaction. What is the selling price of article Y? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। पहले ये बात कर रहा है आर्टिकल एक्स की, उसके बाद बात कर रहा है आर्टिकल वाई की। एक एक्स आर्टिकल है, एक वाई आर्टिकल है, ठीक है। उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा? 15%। 15% का जो फ्रैक्शन है, 15% का फ्रैक्शन है वो 3/20 होता है। 3/20 होता है। अगर सीपी 20 है, उस पे 3 का प्रॉफिट, तो एसपी 23 होगा नहीं होगा? अरे हाँ या ना, बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अगला, ही सेल्स आर्टिकल वाई एट लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे, दूसरे को 10% के लॉस पे, यानी कि 1/10। तो ये हो जाएगा रेशो 10:9, 10:9, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक बात बोली है बच्चे कि ही नाइदर लॉसेस नॉर गेन ऑन द होल बिकॉज ऑफ दीज टू ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द दिस? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसको, यहां पर ये कितने का प्रॉफिट है? 20 से 23, 3 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1 का लॉस है। तो यार एक काम करो, इक्वल बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा, हाँ या ना? ये 30 बन जाएगा, ये 30 बन गया, और ये कितना बन गया? 27 बन गया। ये 30 बन गया, ये 27 बन गया, ये 30 बन गया, ये 27 बन गया, हाँ या ना? अब आपको क्या बोल रहा है सवाल में? अब आपको कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। तो जो वाई आर्टिकल है उसका आपको सेलिंग प्राइस बताना है, वाई आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। अ पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर दिस, ठीक है। अच्छा जी, 27, देखो जो भी नंबर होगा वो हमारा 27 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो y है ना, जो y है उसका आपको एसपी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा 27 से, 27 में 9 का, 27 जो है 9 का मल्टीपल होता है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ये नहीं है। 4 और 1 5, ये भी नहीं है। 5 5 10 11, ये नहीं है। 5 4 9, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। वेरी गुड सोनू, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। सोनू का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी है 27 की। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल आया समझ में? चलिए अगला सवाल। इफ 50 बनानास बी सोल्ड फॉर ₹160 एट अ लॉस ऑफ 20%, हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर रुपीज इतना सो एज टू मेक 10% प्रॉफिट? ये सवाल एसएससी के हर दूसरे पेपर में घूम फिर के आता है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार, इफ 50 बनाना, यदि 50 केले 20% की हानि पर 160 रुपए में बेचे जाए, तो भैया कितने रुपए में बेच रहा है? 160 बनाना को, 50 केले को 160 रुपए में बेच रहा है, और इसको भैया 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है, यानी कि कितना? 80% हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये सवाल में कह रहा है कि उसे 1540 रुपए में, उसे 1540 रुपए में कह रहे कि कितने केले बेचने चाहिए कि उसको 10% का प्रॉफिट हो, उसको 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो। तो अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इस परसेंटेज से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, 11 ये इसको जो है 14 बार कैंसिल करेगा, ठीक है। ये इसको 2 बार कैंसिल करेगा, 80 दूनी 160, 2 इसको 25 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 गुणा गया 14, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 350। आया समझ में? 350 इसका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बताइए बच्चों, समझ में आया? बताइए बताइए, आया समझ में? बढ़े आगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है।
अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 100 जब उसने 50 केले खरीदे, 160 में 50 केले खरीदे, 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का नुकसान यानी कि ये कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर वो कह रहे कि 1540 रुपए में कितना बेचें कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अगला सवाल। $400 guavas were bought at ₹1230 per 100, ठीक है, 1230 per 100 and were sold at a profit of 880, ठीक है, 880 रुपए में, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस इन रुपीज पर डजन ऑफ द गुआवा, ये आपसे पूछ रहा है। कितने गुआवा बॉट किए उसने, कितने गुआवा, 400, कितने रुपए में, 1230 रुपए में, कितने, 1230 रुपए में, 1230 रुपए में 400 गुआवा, ठीक है। यानी कि जब इसको आप 100 से पर 100 कह रहा ना, पर 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा, हाँ या ना। 4 तियां 12, 12 चौक 48, 48 3 51, ये टोटल आ गया, टोटल आ गया। आगे एंड वर सोल्ड प्रॉफिट रुपीस इतना, और 880 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। 880, 4 तियां 12, 12, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जीरो, ये हो जाएगा जीरो, 4 तियां 12 का 2 हासिल 1, 12 चौक 48, 48 और 1 49, 49, और 880 का भैया प्रॉफिट है, यानी कि 0 0 9 7 9 8 17 और 1 18, 5800, कितना, 5800, कितना, 5800। अब ये कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, है ना, कितने रुपए में उसने उसको बेचा है पर डजन, ये पूछ रहा है। तो भैया 5800, जितने खरीदे थे उतने बेचे होंगे, जितने खरीदे थे उतने बेचे होंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, 12 क्यों, क्योंकि पर डजन पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियां 12, 3 8 24, 3 पंजे 15, 2 17, 174। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या किसी का आंसर आया इस सवाल का, बोलो रे बोलो, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया, बताइए, बढ़े आगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अ टेबल व्हेन सोल्ड फॉर रुपीस 11,480, जब 11,480 रुपए में बेचा जाता है, जब उसको 11,400 रुपए में बेचा जाता, 480 में, तो उसको 18% का लॉस होता है, यानी कि कितने में बेचा उसने, 82% में, हाँ या ना। जब उसने उसको 11,480 रुपए में बेचा तो उसको लॉस हुआ 18% का। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द लॉस और गेन परसेंटेज व्हेन द सेम टेबल इज सोल्ड रुपीस कितना, 15,540। तो ये कह रहा है कि भैया अगर वो इसको इतने रुपए में बेचे, कितने रुपए में, 15,540 में, तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट और लॉस होगा। इससे ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल करके देखते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, और 2 4 जा, 7 से ये 111 बार, 7 से ये हो जाएगा 7 8 56, 7 दूनी 14, ठीक है। इससे ये हो जाएगा जी कैंसिल। तो 111 का मतलब है 11% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 11 आया आंसर, 11% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्या ये सवाल आया आपके समझ में। अ टेबल व्हेन सोल्ड, इस कहा था कि इतने रुपए में बेचता तो इतने का उसको लॉस होता है।
कह रहे कि अगर इतने रुपए में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, बताइए भाई। क्या ये सवाल समझ में आया? बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए फिर अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल में आया हुआ है, इसी बार सीजीएल 24 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल 24 के प्री में आया हुआ था ये वाला सवाल। कह रहा है कि आदित्य भाई 300 मैंगोज फॉर रुपीज कितना 1100, मतलब 300 रुपए में ना उसने 1100 मैंगो खरीदे, मतलब उसने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे। सम ऑफ दिस मैंगोस आर रोटन, कुछ आम इसमें से खराब हो गए, एंड आर, उसने उनको क्या कर दिया, फेंक दिया जो खराब थे। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोस एट ₹5 ईच, मतलब को उसने ना रिमेनिंग मैंगोस को, हर एक रिमेनिंग मैंगोस को उसने कितने में बेचा, कह रही है 5 में, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ कितना, ₹150, और 150 का उसको फायदा हुआ, 150 का फायदा हुआ। तो ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोस थ्रोन अवे, उसने कितने मैंगोस को फेंका, ये आपसे पूछ रहा है। देखो उसने कितने रुपए में खरीद के लाया था, वो 1100 रुपए में, 1100 रुपए में, हाँ या ना। और उसने प्रॉफिट कितना है, 150, 150 का उसका प्रॉफिट, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1250, 1250। अब यहाँ पे उसने एक लाइन दो रखी, ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगो एट ईच 5 रुपए, हर एक को 5 रुपए पे उसने बेच दिया, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने, ठीक है, 250, यानी कि 250, ठीक है 250। तो यार वो 300 मैंगो खरीद के लाया था, 300 मैंगो तो वो खरीद के लाया था, लेकिन उसने बेचे सिर्फ 250, सिर्फ 250 बेचे। तो ये 50, ये जो 50 मैंगो हैं, ये जो 50 मैंगो हैं, यही तो उसने फेंके होंगे, यही मैंगो तो उसने फेंके होंगे, यही मैंगो उसने फेंके होंगे, हाँ या ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 16/3%, यानी कि उसने कितने मैंगो फेंके, 16/3%, परसेंटेज में बताना था तो 16/3% मैंगो उसने फेंक दिए। क्या ये समझ में आया, बताइए। ठीक है, ये प्रॉफिट है, ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 250, यानी कि 250 ये वो मैंगो हैं जो उसने क्या करके हैं, बेच रखे हैं, जो उसने बेच रखे हैं। ठीक है, टोटल 300 मैंगो हैं, 300 मैंगो में से 250 मैंगो बेचे हैं, तो 50 उसने फेंके होंगे, 50 फेंके होंगे। ठीक है, कितने, 300 पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने। गिल सोल्ड 2 डॉग्स एट अ सेम प्राइस, जो गिल है वो 2 कुत्तों को एक ही कीमत पर बेचता है। ठीक है भैया, गिल ने क्या किया, 2 कुत्तों को, मान लीजिए ए डॉग है, एक डॉग है बी, इसने दोनों को क्या किया, सेम प्राइस पर सेल किया। ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 22%, यानी कि एक पे उसको कह रहा है कि 22% का प्रॉफिट हुआ, एक पे उसको 22% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उसको 22% का क्या हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। व्हाट इज गिल्स प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो बच्चे एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी कोई पर्सन 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पर सेल करता है, और एक पर अगर उसको X% का प्रॉफिट होता है, एक पर X% का प्रॉफिट होता है, अगर एक पे X% का उसको लॉस होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट होता है, इसका आप निकाल सकते हैं X² अपॉन 100, और ये हमेशा जो है लॉस आता है। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का सिंबल आएगा। तो हमेशा ये आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 100, यानी कि 4.84%। क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन एक आर्टिकल को X% के प्रॉफिट पर बेचता है और एक को Y% के लॉस पर बेचता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा X² अपॉन 100, और ये जो वैल्यू है ये माइनस में इसलिए लिखिए क्योंकि ये लॉस है, हमेशा इस केस में लॉस होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, एक और लाजवाब सवाल। अ शॉपकीपर सेल्स 1/4 of his item at a loss of 12%, 1/3 of the remaining item at a profit of 44%,
and the rest at a loss of 7%. What is overall profits less loss percentage? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, देखिए एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, 1/4 जो आर्टिकल हैं, जो 1/4 आर्टिकल हैं उनको बेच रहा है 12% के नुकसान पे, 12% के नुकसान पे, ठीक है। उसके बाद 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद रिमेनिंग के 1/3 को, ठीक है, रिमेनिंग का 1/3 उनको बेच रहा है 44% के प्रॉफिट पर, 44% के लाभ पर, ठीक है। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं उनको 7% के नुकसान पे, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में ये कितना है 4, इसके डिनोमिनेटर में 3, तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है, या तो आप एलसीएम बोल सकते हो या फिर कॉमन मल्टीपल 12। तो मैंने मान लिया कि भैया उसने 12, टोटल उसने 12 आइटम है, टोटल उसके पास 12 आइटम थे, उसमें से इसका 1/4, इस 12 का 1/4 कितना होगा, इस 12 का 1/4 कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 को उसने 12% के नुकसान पर बेचे, ठीक है। उसके बाद उसने आगे एक लाइन बोली है कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कौन सा, देखिए 12 थे उसके पास, 12 में से 3 ये हो गए, 12 में से 3 चले गए तो कितने बचा, 12 - 3 9 बचा। अब इस 9 का 1/3, इस 9 का 1/3, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। इस 3 को उसने 44% के प्रॉफिट पर, 44% के प्रॉफिट पर। अब 3 आर्टिकल ये हो गए, 3 आर्टिकल ये हो गए, 6 आर्टिकल हो गए, 12 में से अगर 6 आर्टिकल चले गए तो कितने बचे, अब 6 और बचे, इन 6 को वो 7% के लॉस पर। अब इनका आप रेशियो ले लो जी, इनका रेशियो ले लो जो उसके पास नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है। तो ये 3 और ये 2, 3 1 जा 3 1 जा और ये 3 2 जा, ठीक है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, अब आप सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -12, -12 प्लस का 44%, 44%, और यहाँ पे फिर से माइनस का कितना 14%, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप 14 और 12 को दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड होगा, प्लस हो जाएगा, 44% माइनस 26% बट्टे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, 18/4 यानी कि 4.5 आया था किसी का आंसर। बी विल बी करेक्ट आंसर। सोनू ने आंसर डी दिया है। सोनू आपने कहीं पे मिस्टेक करी है बच्चे, एक बार चेक कीजिए, है ना। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, मेरे को समझाने में टाइम लगा, बट एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, बस आपको एक स्टेप में आंसर देना है, ठीक है। आपने दिमाग में सोच लिया कि यार 1/3 है 1/4 है, 12 आ गया, 12 को आपने टोटल लेट कर लिया, 12 का 1/4 3, यानी कि 3 आर्टिकल को। उसके बाद कह रहे कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 1/3, 9 का 1/3 3, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गया, इसका हमने रेशियो बना लिया, इसका हमने रेशियो बना लिया। तो जैसे हमने इसका रेशियो बनाया, एक को 12% के नुकसान पे यानी कि -12, एक को 44 यानी कि ये 44, फिर ये -14/4, 4 कहां से आया, 2 3 और 1 4। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, एक और लाजवाब सवाल आपके सामने एक है। अब मैं इसमें पहले एक काम करूंगा, पहले तो मैं इसमें चेक करूंगा कि भाई इसमें हमारा 21 121 121 11 का मल्टीपल कौन सा है, चेक करें। चलिए चेक करते हैं। 9 और 1 10, 7 17, 4 और 1 9 और 1 10, 5 15, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें 11, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, इसको चेक करो। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 2 और 1 3, 19 में से 3 माइनस करोगे 16, ये 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। इसे चेक करो, 5 और 5 10, 10 और 1 11 और 8 2 10, इसका डिफरेंस भी 0 या 11 नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आया समझ में? देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन जरूर देखा करो, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ बच्चों की ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। अब 11 का मल्टीपल चेक क्यों किया? अरे यार ये कह रहे कि यदि उसे 21% का लाभ हुआ हो, 21% का लाभ हुआ होगा तो 180 में ही तो बेचा होगा उसने, और 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो जब आपका पेपर में आंसर इतने से निकल जाए तो क्यों डिटेल में सॉल्व करना है ना? मेडल थोड़ी ना मिल रहा तुम्हें पूरी डिटेल में, भाई तुम्हें तो आंसर सही निकालना है, तुम्हें तो आंसर सही निकालना है, ठीक है। हाँ या ना, बताइए। अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो डिटेल में भी मैं बता देता हूँ। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सम टेबल लैंप, कुछ टेबल लैंप का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25,000 है। द शॉपकीपर विल गेट 15,000 मोर इफ ही सेल्स दीज टेबल लैंप्स फॉर ₹1200 पर लैंप इंस्टेड ऑफ 900 पर लैंप, ठीक है। ठीक है, तो 15,000 उसको ज्यादा कब मिलेंगे? ज्यादा कब मिलेंगे? जब वो क्या करेगा, 1200 प्रति लैंप के पर बेचता है और इतने पे, यानी कि उसे कब मिलेगा? जब वो 900 के बदले 1200 बेचे। कह रहे हैं ना, यदि दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपए प्रति के बजाय 1200 रुपए में बेचे, यानी कि कितने ज्यादा में? 300 ज्यादा में, 300 ज्यादा में। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3×5 = 15, ये कितना आ गया? 50, ठीक है। तो अगर हमें एक का सीपी निकालना है तो 25,000 को आप किससे डिवाइड करोगे? 50 से, ठीक है। एक लैंप का सीपी यहां से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 500। कितना आ गया? 500, ठीक है। तो इस 500 का 21% कह रहे हैं कि 121/100 इंटू 23, ठीक है, इंटू 23। बस यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? तो इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने। A shopkeeper sold 2 items. The selling price of the first item is equal to the cost price of second item. देखो कह रहा है कि जो पहले का जो सेलिंग प्राइस है ना, जो पहले का सेलिंग प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। He sold the first at a profit of 20%. पहले को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होगा, 1/5 होगा। ये 5 सीपी है, एक अगर उसमें प्रॉफिट है, एक अगर उसमें प्रॉफिट है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सीपी और एसपी का रेशियो 5:6, सीपी और एसपी का रेशियो 5 और 6, ठीक है। ही सोल्ड द फर्स्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20 एंड द सेकंड एट लॉस ऑफ 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10, 1/10, यानी कि 10 अगर सीपी है, एक लॉस है, तो ये कितना हो जाएगा? 10:9, 10:9। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। उसने एक लाइन बोली है, उसने एक लाइन ये बोली है कि जो ये सेकंड आर्टिकल का जो पहला आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे वाले के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो पहले तो आपको इक्वल करना होगा इसे। इक्वल कैसे करेंगे? जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 5 6 30 होगा, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया इक्वल। तो रेशियो क्या बनेगा? 25 और ये 30 और ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27। क्या ये समझ में आया? बताइए। तो अब ये कह रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे टोटल सीपी आ जाएगा जब हम ऐड करेंगे 55, और यहाँ पे एसपी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 57। ये कितना हो गया? 57 हो गया। कितना हो गया? 57 हो गया, ठीक है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो 55 के सामान को अगर 57 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा, किस पे? सीपी पे, इंटू 100 और परसेंट। तो 5 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20 बार, 40/11, 40/11, 11 3 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया आंसर। क्या आपका आंसर आया इसका? 40/11, इट मीन्स 11 3 33, 7/11, 3 सही, 7/11, ठीक है। ठीक है, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आया समझ में? सोनू बताइए। अगला सवाल आपके सामने, एक और लाजवाब सवाल, एक और लाजवाब सवाल आपके सामने, ठीक है। कह रहे कि आकाश सोल्ड अ मोटरसाइकिल टू नवीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आकाश ने एक मोटरसाइकिल को, ठीक है, ये आकाश है, आकाश ने एक मोटरसाइकिल को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचा? आकाश सोल्ड अ मोटरसाइकिल नवीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पर इसने बेच दिया नवीन को,
ठीक है। उसके बाद नवीन ने क्या किया, विनय को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कह रहे कि जो विनय है उसने विशाल को बेच दिया 5% के लॉस पे, विनय ने विशाल को बेच दिया 5% के लॉस पे, 5% के लॉस पे, है ना। अब विशाल ने पे कर रखा है टोटल 62,000 कितना 720, 62,720, ठीक है। तो भाई इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% यानी कि 1/10, 1/10, 1/10, तो उसमें प्रॉफिट पर बेचा है यानी कि 10 का था तो कितने में बेचा, 11 में, ठीक है। नेक्स्ट, नवीन ने विनय को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होता है, ठीक है। तो अगर 5 का था, 1 का प्रॉफिट यानी 6 में, ठीक है। उसके बाद विनय ने विशाल को 5% के लॉस पर बेच दिया, 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी कि अगर 20 का था तो इसमें 1 का लॉस यानी कि 19 में बेचा, ठीक है। आई बात समझ में। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं ये रेशियो अगर बना दूं, ये रेशियो अगर बना दूं तो ये 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 बार। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 500, ये 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19 या 57, 57 को अगर 11 से गुणा कर दें, 11 सत्ता 77, 7 11 पंचे 55, 55 7 62, 627, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल का हमारा रेशियो बन गया। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, यानी कि रेशियो बन गया 500 और कितना 627, 500 और कितना 627। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विनय ने अगर उसको कितने रुपए में उसको बेचा है, विशाल ने कितना पे किया है, विशाल ने पे कर रखा है 62700। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे, देखो ये इसका 100 गुना है, ये इसका 100 टाइम्स है, तो इसको भी आप 500 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। आया आंसर, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। तो ये जो 627 है ये फाइनल वैल्यू आई, और ये 500 इनिशियल वैल्यू, यानी कि आपको सवाल में दे रखा है 627 की वैल्यू 62,700, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100, तो इसका आप 100 गुना करेंगे 500 का, तो 50,000 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ठीक, तो अच्छे क्वेश्चन कर लिए हमने, इसके सारे के सारे 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको एक सवाल में आपको घर के लिए देता हूँ, ठीक है, एक सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूँ, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब आपकी इसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।